नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किरचॉफ के नियम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम होते क्या है, हम सबसे पहले इनको देखेंगे। आइए सबसे पहले हम किरचॉफ के नियम को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। देखो किरचॉफ के नियम होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख रखी है और एक डायग्राम आपके सामने बना रखा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपके लिए आज सबसे पहले प्रथम नियम समझाऊंगा किरचॉफ का। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम समझने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनो आप, यहाँ पर क्या है, हमारा किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ के नियम को हम समझेंगे। हमने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, हमने कहा है कि सर किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है। सर शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। मतलब किसी भी संधि पर जितनी धाराएं मिली हैं ये आके, इन सभी का योग कैसा होता है सर? शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य। यानी कि जब सब ये धाराएं जोड़ी जाती हैं तो इनका योग कैसा आता है? शून्य आता है। ठीक है, किसी भी संधि पर जितनी भी धाराएं मिली हैं और उनको जब जोड़ा जाएगा तो सब कैसी आएंगी? शून्य आएंगी। इसी के लिए हम क्या कहते हैं? किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं। सर सवाल खड़ा हो रहा है, ये नियम मिले कब थे? ध्यान रखना, ये नियम किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने सन 1842 में प्रस्तुत किए थे। कब किए थे? 1842 में। ठीक है, फोन आ रहा है, 1 सेकंड का समय दें आप मुझे। तो देखिए 1842 में किरचॉफ ने अपने नियम प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो उन्होंने प्रथम नियम में यही बताया था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है सर वो कैसा होता है? शून्य होता है। अब सवाल खड़ा ये हो रहा है, सर इसकी चिन्ह परिपाटी हमें समझाएं आप, किस प्रकार से ये शून्य होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी क्या समझा रहा हूँ? चिन्ह परिपाटी समझा रहा हूँ। सर याद रखना, चिन्ह परिपाटी क्या होगी? चिन्ह परिपाटी ये होगी, जो संधि की तरफ आने वाली धाराएं होती हैं उसको तो हम धनात्मक रूप में पेश करते हैं। किसमें? धनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और जो संधि से दूर जाने वाली धाराएं होती हैं उन्हें हम सर ऋणात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसमें? ऋणात्मक। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। यानी कि जो संधि की तरफ आने वाली हैं उन्हें तो हम धनात्मक बोलेंगे, जो जाने वाली हैं उन्हें हम ऋणात्मक बोलेंगे। सर कैसे? सर ऐसे देखो, I1 क्या है हमारी? आने वाली है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, बीजगणितीय योग के लिए हम क्या कर देते हैं, ये सिग्मा आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, है ना, इस सिग्मा लगा देते हैं। ये सभी संख्याओं का योग बताता है। तो यहाँ आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, जैसे हमने बताया किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। तो सर इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि जितनी भी धाराएं होंगी उनका योग जितनी भी धाराएं होंगी उनका योग कैसा होगा सर? शून्य होगा। और इसे एक ब्रैकेट में बंद कर देना। ठीक है, करना चाहो तो कर देना, अन्यथा आप यहाँ समझिए आप। ठीक है, देखो किस प्रकार से हमारे ऋणात्मक और धनात्मक ली जाती है। I1 है तो सर हमने क्या ले ली? I1 ले ली। I1 हमारी आ रही संधि को, इसलिए हमने किस में ले ली? प्लस में ले ली। ठीक है, अब देखो I2 है तो जा रही है ना, I2 जा रही है तो इसे माइनस में लेंगे, है ना। अब देखो I3 है, आ रही है तो प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? I3। ये भी जा रही है तो माइनस I4। ये आ रही है तो प्लस I5। ये जा रही है माइनस I6। ठीक है, और हमने क्या कहा था? इन सभी का योग कैसा होता है? शून्य होता है। सभी का योग कैसा है? शून्य सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक परिभाषा और बनाएंगे हम इसकी। प्लस प्लस वालों को लिख लो पहले, I1 प्लस I3 प्लस I5। ठीक है, माइनस वाली देखो, ये माइनस वाली जितनी है ये सब उधर भेज दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जब बराबर में भेजूंगा तो इधर जाकर क्या हो जाएगी? प्लस का I2 प्लस का I4 हो जाएगा सर, है ना, I4 और प्लस का I6। अब देखो इस प्रकार से आप लोगों को एक परिभाषा और भी बन जाएगी। सर एक परिभाषा और क्या बन जाएगी? एक परिभाषा और ये बन जाएगी, उन्होंने ये भी बताया था कि किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग एक दूसरे के बराबर भी होता है। देखो आने वाली और जाने वाली धाराएं आपस में कैसी हैं? बराबर भी हैं। शून्य तो होता ही होता है लेकिन बराबर भी होता है। मतलब यहाँ इन्होंने क्या कह दिया था? यहाँ तो कह दिया था केवल अगर संधि पर मिल रही हैं सभी धाराएं तो उनका सबको योग कर दो, सबको जोड़ दो, शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेशल पॉइंटों में देखें तो पॉइंटों में हम क्या देखेंगे? पॉइंटों में ये देखेंगे कि आने वाली धाराओं को अलग ले लें और जाने वाली धाराओं को अलग ले लें, तब अगर इनका मान देखा जाता है तो आपस में बराबर बैठता है। कैसा बैठता है सर? बराबर बैठता है। तो ये था किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आप लोग फटाफट से वीडियो को पॉज करके लिख लें। मैं फटाफट से यहाँ पर क्या करता हूँ, किरचॉफ का दूसरा नियम समझाने का प्रयास करता हूँ आपके लिए। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लें इसे। तो आइए अब हम देखते हैं क्या किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम होता है हमारा बंद पास का नियम। हम लोग बंद पास का नियम देखेंगे। बंद पास के नियम के लिए हमने क्या किया है, आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है। इसमें हमने दो बंद पास लिए हैं, एक ये है और एक ये है। ध्यान रखना किसका नियम है हमारा?
बंद पास का नियम। इसमें हमने कितने बंद पास लिए सर? 2 बंद पास लिए हैं, एक बंद पास तो ये है और एक बंद पास ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं बंद पास के नियम को किस प्रकार से समझेंगे। देखो समझो, मैं यहाँ पर कुछ बताना चाह रहा हूँ आपके लिए, बताना इतना चाह रहा हूँ कि बंद पास के नियम में किरचॉफ ने हमें ये बताया था कि किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा, समझ लेना सर आप, क्या बताया था किरचॉफ ने? ये बताया था किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, मतलब जो धारा प्रवाहित हो रही होगी और उसके साथ में जो प्रतिरोध लगा होगा, ठीक है। किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के, उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के कैसा होता है? बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर। सर क्या आपके समझ शायद कम आया होगा, है ना? हमें मालूम है आपको जब तक डेरिवेशन नहीं समझ लेंगे, आप लोग इसकी थ्योरी समझ नहीं लेंगे अच्छे से, आपके रियल में समझ में बहुत डिफिकल्ट होगा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, समझो। इसका एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? इसका स्टेटमेंट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में। आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बंद पास में लगे, या फिर लिख देना उसमें लगे, बीजगणितीय योग वाह उसमें लगे विद्युत वाहक, उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, इतना सर लिखना है आपके लिए। क्या लिखना है? कि किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, है ना, या क्या लिखोगे आप लोग? गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सर कैसे? देखो समझो आप लोग, मैंने क्या बताया, किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि आई तथा उसके संगत प्रतिरोध, ठीक है, के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही चीज बताई मैंने आपके लिए, ठीक है। इसी चीज से आप याद कर सकते हो बहुत अच्छे से। मैंने क्या बताया आपके लिए, आप इतना ही याद रखना कि किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सर इतना याद रखना आपको, ठीक है। अब सर कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ सर, ठीक है। अब समझें आप लोग। देखो मैं मार्कर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, उसके बाद तुम्हें समझाऊँ किस प्रकार से क्या हो रहा है। देखो समझो, यहाँ ध्यान रखना, बंद पास में हम लोग किस प्रकार से चलेंगे। ये हमारा पहला बंद पास है तो इसमें इस प्रकार से चलेंगे हम लोग, ठीक है, और इसमें इस प्रकार से चलेंगे। देखो यहाँ से धारा आई चली, ठीक है सर, ठीक है, इस प्रकार चलती हुई आ रही है, इस प्रकार से चली आई है, बिल्कुल। इधर से कौन सी आ रही थी? I2 भी आ रही थी, यहाँ पर आके दोनों मिल गई, यहाँ पर आके दोनों मिल गई, ठीक है। जब यहाँ पर आके दोनों मिल गई तो क्या होगा, ये यहाँ से इस प्रकार से जा रही नीचे के लिए, तो देखो नीचे अब क्या आएगी, तुम्हारी I1 भी आई होगी और प्लस I2 भी आई होगी, यानी कि अब दोनों धाराएं आ रही हैं, दोनों आ रही हैं, ठीक है। इस प्रकार से चलती जा रही हैं, इस प्रकार चलती जा रही हैं, यहाँ तक आ गई I1 प्लस I2, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ आ गई सर, यहाँ आ गई, हाँ सर जी यहाँ आ गई ये धारा हमारी, ठीक है। अब सुनो, देखो जो I2 होगी वो तो अपना परिपथ पूर्ण करने के लिए इधर चली जाएगी, और जो I1 होगी वो अपना परिपथ पूर्ण करने के लिए इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है।
ये मैंने बना दिया पूरा बंद पास आपके हिसाब से। अब समझो मैं इसमें लगा रहा हूँ नियम, किसका नियम, किरचॉफ का नियम। किस प्रकार से इसमें नियम लगता है, किरचॉफ ने क्या बताया था, किरचॉफ ने यही बताया था हमें कि किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग किसके बराबर रख देते हैं हम, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर रख देते हैं। सुनो समझो आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, पहले इस बंद पास में घूमूंगा, उसके बाद फिर इस बंद पास में घूमूंगा, ठीक है। तो आप यहां लिख देना बंद पास एक के लिए, किसके लिए, बंद पास एक के लिए। सर हम बंद पास एक के लिए कार्य कर रहे हैं, पहले किसके लिए, बंद पास एक के लिए। देखो हम ऐसे चल रहे हैं, इस प्रकार से चलेंगे सर, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। देखो यहाँ से चले, धारा आई मिली हमें, क्या मिली, I1, ठीक है, I1 मिली है। अब इस प्रकार से हम चले आए, यहाँ तक आ गए सर, आ गए यहाँ तक। अब आप ही बताओ, यहाँ तक आए हम, क्या हमें कोई प्रतिरोध मिला? आप कहोगे सर हमें कोई प्रतिरोध नहीं मिला। जब कोई प्रतिरोध नहीं मिला तो इसके साथ कोई शरारत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए धारा के साथ में किस चीज़ की जरूरत है, प्रतिरोध की भी जरूरत है। तो हमें कोई प्रतिरोध नहीं मिला तो हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अब इस प्रकार से चलना है इसमें, ठीक है। अब देखो हमें धारा कौन सी मिली, I2, धारा कौन सी मिली, I2। लेकिन ध्यान रखना, हम तो जा रहे हैं इधर और धारा आ रही है इधर, मतलब धारा हमारे विपरीत चल रही है, या कह सकते हो कि हम लोग धारा के विपरीत चल रहे हैं, ठीक है। तो धारा क्या में रहेगी, माइनस में रहेगी। ये बताया था चिन्ह पर पार्टी उल्टी होगी इसके ना, माइनस में रहेगी। देखो हम इधर जा रहे हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। हाँ सर हमें मिला, हमें क्या मिला, I2 तो धारा मिली और उसके साथ में क्या मिल गया, प्रतिरोध R2 मिल गया। क्या मिल गया, प्रतिरोध R2 मिल गया। तो यहाँ लिख लो कि सर हमें क्या मिली है, I2 तो धारा मिली है और गुणनफल किसका लेना है, प्रतिरोध का, यानी कि R2, ठीक है। और कुछ मिलेगा उसे हम क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे। देखो अब सुनो, अब हम इस प्रकार से जा रहे हैं, इस प्रकार से है ना, इधर घूमेंगे, तीर लगा हुआ है इधर, तो इस प्रकार से गए। अब हमें धारा कौन सी मिली है, I1। अब देखो इस प्रकार से जा रहे हैं, इस प्रकार, हाँ सर I1 मिली और उसके साथ क्या मिल गया, R1 भी मिल गया, यानी कि I1। अब धारा की दिशा में जा रहे हैं हम, अब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो हम जोड़ेंगे, है ना। जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या आएगा हमारा, I1 प्लस I1 इंटू, है ना, गुणा आता है R1, ठीक है। इस प्रकार से हम चले आए यहाँ तक। जब यहाँ आए तो हमें क्या मिला, प्रतिरोध, वो विद्युत वाहक बल E1 मिल गया। हमें क्या मिल गया, विद्युत वाहक बल E1। आपको बताया था कि जो धारा होगी और उसका संगत प्रतिरोध होगा, उसका गुणनफल किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। सर ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब सुनो, बराबर, अब हम बराबर में क्या रखना है, विद्युत वाहक बलों का योगफल। अब एक बात आप और ध्यान रखना, जब हम लोग ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाते हैं, सर ये देख रहे थे कि विद्युत वाहक बलों की चिन्ह परिपाटी क्या रहती है यहाँ पर। तो विद्युत वाहक बलों की चिन्ह परिपाटी क्या रहती है, सर हमने आपको बताया कि जब माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर जाते हैं, या फिर बोल सकते हो जब ऋण से धन की ओर जाते हैं, तब विद्युत वाहक बल किस में रहता है, प्लस में रहता है। और जब हम कहाँ, देखो इधर हम इस तरफ गए थे, ऐसे गए थे, तो इधर से हम कहाँ गए थे, इधर से इस तरफ गए थे, यानी कि जब हम धन से ऋण की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल भी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये तो आएगा धनात्मक, क्योंकि हम इस प्रकार से गए हैं ना, किधर से किधर गए हैं, ऋण से धन की ओर, तो ये तो हमारा धनात्मक आएगा, है ना। इनका भी हम योग करते हैं, हमने क्या बताया था आपके लिए, इनका भी हम क्या करते हैं, योग करते हैं। लेकिन योग जब हम करेंगे सर तो ये काय में होगा, हमारा माइनस में होगा, जाहिर सी बात है, ये काय में होगा, माइनस में होगा, तो प्लस माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का E2 आ जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारा बंद पास एक के लिए समीकरण आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बंद पास दो के लिए, बंद पास दो के लिए, सर समझे, बंद पास दो के लिए हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो बंद पास दो में हम इस प्रकार से चलेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से और इस प्रकार से घूमते हुए चले जाएंगे। ये हमारा बंद पास दो मिल रहा है हमें, समझे सर आप। देखो जब हम बंद पास दो में कार्य करेंगे तो देखो धारा हमारी इस प्रकार से चल रही है और धाराएं दो आ रही हैं, I1 प्लस I2 इस प्रकार से चल रही है, इस प्रकार से जा रही है। और देखो यहाँ क्या था, मेरी धारा थी और धारा के साथ में क्या मिल गया, एक प्रतिरोध भी मिल गया। तो क्या आ जाएगा हमारा, I1 प्लस I2 और इनटू में क्या आ जाएगा हमारा सर, R3। यहाँ पर हमने ये धनात्मक लिए हैं क्योंकि हम भी धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिया है, प्लस में लिया है मामला। आगे सुने सर, आगे क्या है हमारा, देखो आप अच्छे से, आगे हम जब इस प्रकार से जा रहे हैं, इस प्रकार से इस तरफ घूमेंगे। अब देखो बात को समझना, यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर आए होंगे तो I2 तो इधर चली आई होगी, I1 कहाँ चलेगी, ऊपर, तो अब धारा क्या रहेगी, केवल I2। अब हम इस तरफ जा रहे हैं, जब इस तरफ जा रहे हैं सर तो I2 मिली, इसका संगत प्रतिरोध क्या मिल गया, R2 मिल गया, है ना। तो प्लस हमारा क्या आ जाएगा, I2 और इनटू में क्या आ जाएगा, R2, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है, आपका हमारा यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हमें क्या मिला, विद्युत वाहक बल मिला है, एक मिला है केवल, इसमें तो दो थे, इसमें केवल एक ही मिला है, एक मिला है। जब एक मिला है सर
तो ये क्या हमारा E2, देखो हम किधर से किधर जा रहे हैं, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब सर विद्युत भागफल हमारा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। कैसा रहेगा, धनात्मक। तो बराबर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारा बंद पास 2 के लिए भी क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। सर हमारा मानना है कि आपकी पूरी तरीके से वीडियो कंप्लीट करके समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।